तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, हमारे पास है आज बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको टीआरई 2 का करवा दिया है। इससे हम लोग जीके जीएस, इसमें हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 1 सबका मैथ रीजनिंग का अलग से हम एक सीरीज चला देंगे और उसमें आपका कंप्लीट करवा देंगे। जीके जीएस यहाँ से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम अब बहुत नजदीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिए जाएंगे, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके सक्सेस के लिए जरूरी होगा। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि वहीं पे आपको फ्री में पीडीएफ और क्विज दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगे, ठीक है। फालतू का कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? पहला है ग्रेसर है, क्रेटर है, धुआरे हैं। तो इसका आंसर बीपीएससी ने क्या लिया था? 31 का सी लिया था। क्या है? धुआरे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 नंबर क्या कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। 32 का क्या है? सी है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? उग्र कृषक नेता तो बहुत था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, इसलिए हम आपको एग्जाम का क्वेश्चन करवा रहे हैं कि ऑप्शन के हिसाब से भी आपको आंसर देना है। राजकुमार शुक्ल होगा क्या? नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद होगा क्या? नहीं होगा। तो 33 का कौन सा होगा? बी होगा, स्वामी सहजानंद होगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मैथ है, ये छोड़ देंगे। 35 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने किया था? 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने। तो कौन सा होगा? 35 का बीपीएससी ने बी आंसर दिया है। कौन सा? संथाल के जनजातियों ने। 36वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? इसमें से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो आपको पता होगा कि इसमें से कोई भी गर्म खून का प्राणी नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सब कौन सा प्राणी है? ठंडा प्राणी है, मतलब ठंडे खून का प्राणी। अगला हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था? तो आपको पता होगा कि 1882 ईस्वी में आनंद मठ को क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 38 नंबर। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? कई बार हम करवा चुके हैं, आप लोग भी जानते होंगे, इसमें कोई दम नहीं है। सी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 38 नंबर का सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 39 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 39 देखते हैं कि क्या कह रहा है। 39 राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसको सुरक्षा दी जाती है? तो राष्ट्रीय उद्यान में केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप जात को। पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसका काम ही है कि जो इतना ज्यादा डेंजर में है, जो भी जाति प्रजाति, उसको वहां पे सुरक्षा दिया जाए ताकि मनुष्य छेड़छाड़ से उसको क्या कर दे? खत्म ना कर दे। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म में जीता? ऐसे तो ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हो चुका है टीआरई 2 में, 3 में, इसलिए आप ध्यान में रख लीजिए। कौन सा है? तो 40 का सी है, ओपनहाइमर। हो सकता है कि रिपीट कर दे। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। ओजोन के बारे में क्या तथ्य हैं? यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। दूसरा है यह वायुमंडल में अत्यधिक अस्थायी गैस है। तीसरा है यह मध्य मंडल में पाई जाती है। तो 41 का क्या है? 41 का ई दिया हुआ है। 41 का ई है, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऐसे भी ये मध्य मंडल में नहीं पाया जाता, ये आपको पता ही होगा। ओजोन अस्थायी भी नहीं होता, अस्थायी भी नहीं होता है, अत्यधिक अस्थायी भी नहीं होता, ये भी आपको पता ही होगा। आगे है 42 नंबर। बायोमास, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? 42 का बी, बीपीएससी ने बी लिया है, मीथेन। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन या मीथेन? तो मीथेन लिया गया है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और
सोचिए कि क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं वो इससे रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है। अगर नहीं है तो आप अपने सोर्स को चेंज कीजिए, एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से बन रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी जिसको कहते हैं से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है। जीएमटी, यहाँ देखिए जीएमटी से आईएसटी कितना आगे है, तो ये सबको पता है कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। 43 का ए नंबर क्वेश्चन। 44 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। किस जंगल में निवास करती हैं, चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांज के जंगल। तो चीड़ के जंगल 44 का ए नंबर है। आगे हम लोग 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। 22 अप्रैल को जो आप पृथ्वी दिवस मना रहे हैं ना, उसका संबंध किससे है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, वातावरण से संबंधित जागरूकता। तो 45 का क्या है, तो 45 का सी है। क्या है, सी है। 46 नंबर हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप जो है वो विध्वंसकारी है और गंभीर भी है। तो 46 नंबर पहले देखेंगे, ज्वालामुखीय भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप। तो इसमें कौन सा है, 46 का बी नंबर है, याद रखिएगा 46 का बी नंबर, भ्रंश मूलक भूकंप। आगे हम लोग 47 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कई बार आपको करवा चुके हैं रात के टेस्ट में, इसलिए कहते हैं कि चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। 47 का नंबर क्या है, सी है, लॉर्ड इरविन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 48 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ये तो मैथ ही है, हटा देते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। अगर आप इसका भी सवाल नहीं जान रहे हैं आंसर इस सवाल का, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है रिजल्ट। केरल में है, कई बार ये पीवाईक्यू में आ चुका है, कई बार। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है, 50 नंबर का डी है। पहला इसका आंसर जो है बीपीएससी ने शायद से सी लिया था, लेकिन बाद में जब फिर से फाइनल आंसर किया है तो डी आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, सारे रिस्पॉन्सिबल हैं अम्लीय वर्षा के लिए। आपको भी पता होगा अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। ये किस क्लास में है, ये क्लास 9th एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, बहुत अत्यंत जरूरी है। एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरी तरह से आप साइंस में कमांड नहीं बना पाएंगे। खैर छोड़िए, ये देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, यह त्रिस्तरीय है और इसमें सिलोमिक गुहा होती है, इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु होता है। तो 51 नंबर का क्या है, डी है, मतलब एक से अधिक इसमें सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये कहाँ से आया हुआ है, ये भी साइंस में भी है और ये एससीईआरटी में भी आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी उससे भी आया हुआ है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम। तो इसमें कौन सा है, ई होगा। बीपीएससी ने क्या लिया है, ई लिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन की ओर देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे। इनमें से कौन से सदस्य थे, के एम पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली कौन थे। 53 का हम लोग देखेंगे, 53 का डी नंबर है, मतलब एक से अधिक उसमें शामिल थे। 54 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लेक्रिमल नहीं है। थायराइड और पिट्यूटरी है, तो कौन सा नहीं है, लेक्रिमल नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ये आ गया रीजनिंग का सवाल, आगे फिर 56 भी रीजनिंग है, छोड़ देंगे हम लोग। 57 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बिल्किस बानो के संबंध में करंट का है, ये भी छोड़ देंगे। अल्ट्रा, ये भी करंट वाला है, इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे है कुछ नंबर, ये भी करंट का है, ये वाला देखिए
ये डायरेक्ट लूसेंट का भैया, डायरेक्ट लूसेंट। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, अपसौर में, उपसौर में या ग्रीष्म संक्रांति में। तो 50-60 का क्या होगा, ए नंबर होगा। ये कई बार हम आपको करवा चुके हैं जब हम लूसेंट आपको पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी, इसलिए कहते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़िए, निश्चित सफलता मिलेगा आपको। अगला क्या कह रहा है देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन इतना ज्यादा पाया जाता है उसका बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है, आपको वो उसने पूछ रहा है। जंगल में पौधों का प्रकाश संश्लेषण, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण में, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण। तो कौन सा है, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण। ये हम आपको ऑथेंटिक जो फाइनल बीपीएससी का आंसर आया था ना वो करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीपीएससी आप क्या मान रहे हैं और बीपीएससी ने क्या आंसर दिया था, ये भी मायने रखता है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी, बीडी सावरकर ने, उधम सिंह ने या मदन लाल ढींगरा ने। तो किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने किया था। ऑपरेशन वर्मा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के लिए देश का सर्वाधिक समर्थन प्राप्त किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। ऑपरेशन वर्मा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार, केरल के राज्य सरकार, असम के राज्य सरकार। तो 64 का ए है, पश्चिम बंगाल का राज्य सरकार। आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन्स है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सोर्स किस कहां से आया हुआ वो भी हम बताए चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। 65 नंबर क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा वानस्पतिक हार्मोन्स है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। ये तो ये दोनों जो है आप जान रहे हैं कि मनुष्य में पाया जाता है, तो कौन सा होगा, साइटोकाइनिन होगा। 65 का ई होगा। उसके बाद 66 नंबर भी वही है, काउंटिंग ऑफ फिगर, रीजनिंग है, इसको हम लोग हटा देंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, ये हम आपको अभी रिसेंट जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया प्लीज ट्रस्ट करके पढ़िए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन लूसेंट का है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो दीर्घ पार्थिव विकिरण से, लघु पार्थिव विकिरण से नहीं करता है। लघु पार्थिव विकिरण से तो सूर्य आता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आता है, लेकिन वो गर्म सबसे ज्यादा किससे होता है, ऊर्जा सबसे ज्यादा जब वो लौटता है, और जब लौटता है तो वो कौन सा होता है, दीर्घ पार्थिव विकिरण होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये भी आपका रीजनिंग का है, इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, इसमें से कौन सा भारत का सबसे लंबी नहर है। 69 नंबर हम लोग देखेंगे, सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो 69 का क्या है, सी है, इंदिरा गांधी नहर। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी दोपहर के, ये भी नहीं हमारे काम, उत्तर ये भी डायरेक्शन है, निम्नलिखित में से दोनों, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए सही है। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान ये पूरा दिया हुआ है, किसमें से सुमेलित नहीं है, गुंडई तमिलनाडु में, महावीर, भगवान महावीर बिहार में, बल प्रक्रम मेघालय में। कौन सा सही नहीं है, 72 का बी सही नहीं है, भगवान महावीर जो है वो बिहार में नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि भगवान महावीर जो है वो कहाँ पे है। अगला फिर हमको मिल रहा है ये क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग। 74 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। 74 को किसके कार्यकाल में वापस लिया था, हार्डिंग के कार्यकाल में इसको वापस लिया गया था। ये भी लूसेंट से डायरेक्ट आया हुआ है, हम आपको बता चुके हैं। सोनार तकनीक का उपयोग होता है, 75 नंबर क्या कह रहा है, सोनार तकनीक का उपयोग होता है पानी में नीचे के पहाड़ियों का पता लगाने, हिमशैलों का पता लगाने, समुद्र की गहराई, डी इन सभी में इनका होता है। तो जब एक से अधिक सही हो जाएगा ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन आप सही कीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला कर दीजिएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं तब होगा जब इसमें से कोई भी सही नहीं मिलेगा आपको। 76 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 76 नंबर क्या कह रहा है देखिए, 76 नंबर कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, क्या नाम है, 76 का सी उत्पादक नाम है। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, तो उत्पादक। 76 का क्या है मेरा, सी है। 77 देखेंगे, दुर्घटना इसी प्रकार ये भी रीजनिंग है, एक खाद्य श्रृंखला 10% घटाया जाता है संख्या को, ये भी नहीं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन हम आपको मैथ का है ना
बहुत ट्रिक के साथ करवा देंगे, आप टेंशन मत दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 69 का ई लिया है, बीपीएससी ने क्या लिया? ई, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मई 1934 होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन बीपीएससी ने इसका ई क्या सोच के लिया, ये तो खुद में भी एक बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए आपको कहते हैं कि फाइनल आंसर की से मिलाया हुआ जो क्वेश्चन है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। 80 फिर रीजनिंग आ गया नहीं। भारत के नए संसद भवन के संविधान को रिकॉर्ड कौन सा है? ये भी नहीं है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले है, ये आप जान ही रहे होंगे। 82 का सी नंबर। 83 के तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 83 कहाँ गया? हाँ, मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो खरपतवार को बढ़ने से रोकने से। ठीक है, खरपतवार के बढ़ने से रोकने से। दूसरा है कि मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य के बढ़ोतरी से। ठीक है, उसके बाद क्या है? मृदा की नमी को बनाए रखने से। तो 83 का नंबर का आंसर क्या है? डी है, मतलब एक से अधिक मेरा आंसर है। 84 नंबर की ओर बढ़ेंगे, ये मैथ है छोड़ देंगे। अगला भी ये करंट अफेयर्स का है, इसको भी छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में, हाँ ये वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भैया ये 86 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, कई बार। निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए? ऐसा राष्ट्रपति जिसका कोई विरोध नहीं कहा था। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन बार बार आ जाता है। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? मानव आंख की फोकस दूरी में निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? प्यूपिल के कॉर्निया के सिलियरी मसल, सिलियरी मसल से रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आंख के फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए। ये फिर से आप या रीजनिंग इसको हटा देंगे। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क की विकसित की है? इसको सर हम, ये है इसका क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, करंट अफेयर्स का, लेकिन हम आपको करवा दे रहे हैं। कहा है यहाँ पे ऑप्शन भी आप छाटना सीखिए। ब्रह्मपुत्र होगा क्या कलकत्ता में? नहीं। गंगा होगा क्या? नहीं। तो कौन सा होगा? हुगली। मार के आपको निकल जाना है। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये तो फिर से रीजनिंग मिल गया। सरल ब्याज, ये भी मैथ का मिल गया। दिए हुए पहले सोमवार था, ये रीजनिंग का मिल गया। आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी में खत्म करना है। हाँ देखिए ये अच्छा है, 93 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ज्योग्राफी से है, ध्यान से देखिए। कौन सा? 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर, ठीक है, की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। कौन सा होगा? बी होगा। 93 का बी नंबर होगा। ये वाला काफी फेमस है, इसको कभी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो ये आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कोई एक क्रम याद कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, विद्युत बल्ब में, कुचालक में। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्या करना पड़ेगा? विद्युत बल्ब में। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, ये कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें सब बना लेगा, ये आपका मेरिट बनाने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर देंगे तब आपको समस्या हो सकती है अपने रिजल्ट बनाने में। अगला देखिए 98 नंबर क्या कह रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभ से। तो 98 का ए है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये भी काफी फेमस सा क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे, बहन मेरी, पीवाईक्यू लगाना मत भूलिए, वरना उससे सिलेक्शन में आपकी थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? चराई है, वनारोपण है, या वन उन्मूलन है? तो कौन सा होगा? वन रोपण होगा। वन रोपण ही सारे फसाद, वनामूलन ही सब फसाद का जड़ है। तो वनारोपण से ही उसको क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। कुल 26,950 में। हाँ ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अटपटा सा था, इसका लगभग आदमी ने गलत ही जवाब दिया था। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका आंसर था 23, 25 और 21। कौन था? 23 लोग था। इस तरह का क्वेश्चन को तुक्के से सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप बहुत डीपली पढ़ें तो ही आप बता पाएंगे। इसलिए इसका बैकअप क्वेश्चन क्या होता है कि आप सिलेबस पे पूरा कमांड रखिए। एक आध दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया तो आपको मेरिट से बाहर ना कर सके। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? डेजर्टी लोकस, डेजर्टी मेलिया, डेजर्टी मल्स। क्या कहते हैं? डेजर्टी लोकस कहते हैं। 103 का नंबर ए होगा। 104 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 2023 ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, हमारे लिए कुछ है नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कहाँ? दिल्ली के लाल किले
दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर प्रसिद्ध मुकदमा कब चलाया गया था? 1905 का, 1945, 1946, 1944, कौन सा होगा? 1945 में चलाया गया था। ये भी लूसेंट का डायरेक्ट उठ के आया हुआ था सवाल। ठीक है, अगला मैथ है, ये भी छोड़ देंगे। फिर 5 लड़के, ये भी नहीं करेंगे हम लोग। आगे इधर देखते हैं। ये भी 108 नहीं, 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे लोग फंस भी गए थे। निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? सिंघाड़ा भी नदी में होता है। ये कौन सा सिंघाड़ा होता है? पानी फल जिसको कहते हैं। ये भी कमल भी आपको पता होगा, नदी जिसको बोलते हैं ना, कमल कीचड़ में खिलता है, नदी में होता है। मखाना भी कहाँ होता है? नदी में होता है। तो इसमें पूछना नहीं उगाया जाता है। देखिए ये सब थोड़ा सा ट्रिक है पूछने का। इसमें से कौन सा नहीं उगाया जाता है? तो कौन सा होगा? सब उगाया जाता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा? डी इसका बीपीएससी लिया है। ठीक है, इसमें से कौन सा पानी में नहीं उगाया जाता है? सारे पानी में ही उगाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका क्या लिया है? डी लिया है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि पानी में नहीं उगाया जाता, इसमें तो सारे पानी में उगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने डी लिया है। आगे देखिए 110 का, ये भी मैथ है, छोड़ देंगे हम लोग। 111 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रसिद्ध, ये भी करंट अफेयर्स है भैया। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री थे जब 73वां चौथा, हाँ ये एक अच्छा है क्वेश्चन। देखिए क्या कराए, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? देखिए कितना डीपली पूछता है। ठीक है, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था तो उस समय हमारे कौन थे मुख्यमंत्री? आपको प्रधानमंत्री आपको ये बताना है। तो 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 112 का क्या होगा? ए होगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। 113 नंबर क्या कह रहा है? रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या कहलाता है? तो 113 का ए है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी वर्ण वाला, ये भी हमारे काम का नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइकेंस, हाँ देखिए लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सहभोजिता, आद्य सहयोग या सहोपकारिता, क्या कहलाता है? तो 116 का नंबर सी, सहोपकारिता कहलाता है। 117 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। 118, 19, हाँ अब देखिए 118 नंबर क्या कह रहा है? कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभीत बनाते हैं? ये भी एनसीईआरटी क्लास 9th का है, टिश्यू वाले चैप्टर से। ठीक है, आपका भी तैयारी इस तरह से होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ें, ना केवल आंसर लगाएं, बल्कि आपके दिमाग में एक फ्रेम इमेज बन जाए कि हाँ ये तो क्लास 9 का था, 8 का था, और किस किस चैप्टर से था। तो यांत्रिक उत्तप का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। तो 118 का आंसर क्या है? डी दिया हुआ है, एक से अधिक। 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंदिरा गांधी कला केंद्र, केंद्रीय संस्कृति विद्यालय, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए 119 नंबर भी करवा देते हैं। क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण पर कर भाषा एटलस बनाया। क्या बनाया? भाषा एटलस। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? यह करंट का है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? भारत का नस्लीय मानचित्र, भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, भारत का प्राकृतिक मानचित्र। 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 119 नंबर का बी दिया हुआ, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये तो खैर कुछ बोलना ही नहीं, उत्तल दर्पण का, कई बार आप इसको देख चुके होंगे। 121 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? भारत तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में संस्थापकों में से एक है। 121 का क्या होगा? 121 का डी होगा। ये तो देखिए के लगता होगा आपको कि पहला दोनों तो सही है। कारगिल नदी, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सुरू नदी के, झेलम या सिंधु नदी के? तो 122 का क्या है? ए है, याद रखिएगा, सुरू नदी के तट पर स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे 100
124 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कर देते हैं। हाँ, 124 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किस मुद्दों का सामना किया था? किस मुद्दे का सामना किया था? सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न, क्या हुआ था? आलोड़न नहीं होगा, आलोचन होना चाहिए मेरे ख्याल से। 124 का डी है, ठीक है। 1965 में भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जब मुख्यमंत्री हमारे बने थे, उसी समय पाकिस्तान क्या किया दिया था? युद्ध कर दिया था। उन्हें लगा कि एक कमजोर छोटा सा आदमी है, क्या ही कर पाएगा। 125 नंबर कह रहा है, देखिए क्या करा है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? ये फिर करंट अफेयर्स का है। फिर भी 125 नंबर अगर पढ़ लिए तो बता ही देते हैं, सी होगा, तुर्की, स्वीडन और इटली। 126 नंबर देखिए, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एसपीएम प्रयुक्त होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयुक्त होता है। ये सब चीज जो है ना, करंट का कभी भी आए तो इसको ध्यान में रखिए। देखिए ये बन गया कि नहीं, एसपीएम से क्या तात्पर्य है? तो 126 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बी है, निलंबित कनिका तत्व। ये जब इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 127 नंबर हम लोग देखेंगे। 127 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? ये भी क्लास 10 का है, आहार श्रृंखला वाला चैप्टर से है, एनसीईआरटी। 127 नंबर का देखिए ए दिया हुआ है, घास, हिरन और बाघ। 128 नंबर क्या कह रहा है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? 128 नंबर का क्या होगा बताइए? तो सी होगा, पटना था। वहाबियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना था। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा है बता सकते हैं क्या? कमेंट में बताइएगा। कुतुब मीनार है। आगे देखिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? क्या है, भारत वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 130 का आंसर दिया हुआ है ए, 1991 के पश्चात, 2002 में, 1981 में, तो 1991। 131 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः, देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। कहाँ पे सीमित था? ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित वर्ग में। 131 का सी है, क्या है? शहरी शिक्षित वर्ग में है। 132 नंबर रीजनिंग है, हम लोग छोड़ देंगे। 133 नंबर करंट है भैया, उसको भी छोड़ देंगे। 134 नंबर की ओर हम लोग देख रहे हैं, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस सामाजिक दल द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दल। किसके द्वारा किया जाता है? तो बी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सब भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ये तो हमारे काम का नहीं है, मैथ है। फिर 36 में भी, 26 में ये भी, ये है करंट अफेयर्स का है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होगा? आप कॉमन सेंस ही लगा सकते हैं कि उत्पादक का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, क्योंकि वो बनाता है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा श्रृंखला में घटते जाएगा। ये भी एनसीईआरटी से। 128 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो कौन बदल देगा? सिरका बदल देगा। 138 का बी होगा, बाकी सब बेस है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ती है? 139 का सी होगा, बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा ये पूछना चाह रहा है, किसके साथ जुड़ती है? 40 देखिए, निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे लंबी पुरानी नदी घाटी कौन सी है? तो आपको पता होगा कौन सा, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 141 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। 142वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, हम बोल रहे ना आपको कि पॉलिटी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लूसेंट से आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप खुद से। निम्न में से किस संविधान संशोधन में भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया था? तो 142 का ए होगा, 42वें संविधान संशोधन में। आगे देखिए, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तिब्बत, ताइवान या मकाऊ? इसका आंसर क्या लिया है बीपीएससी ने? इसका आंसर डी लिया था,
और एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि चाइना क्लेम्स तिब्बत एज वेल एज ताइवान एज सेक्रेट। तिब्बत एंड ताइवान ये दोनों को चाइना क्या करता है, अपना सेक्रेट प्लेस मानता है। आगे हम लोग देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, सवाना, कृषि वन या वर्षा वन, तो सवाना कहलाते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये तो सब जानते हैं किसने किया था, ए ह्यूम ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 146 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 146 नंबर कह रहा है, 146 हमारे काम करें 47 देखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या करता है, न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत को अपने जनमानस को अनुमति देता है। भारत अपने जनमानस को क्या अनुमति देता है, अपने प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण की, भागीदारी की। 147 नंबर का आंसर क्या है, बी है। ठीक है, 148 नंबर पे हम लोग बढ़ेंगे। 148 नंबर हमारे काम का है कि हाँ है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, तो 148 का बी है, मिजोरम में सबसे अधिक है। अगला 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना 11th का है, क्लास 11th का है। ठीक है, 11 12 आप पढ़ने मत बैठ जाएगा एक आधी क्वेश्चन के लिए। डी होगा, ठीक है, डी होगा, संख्या पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड ये होता है। ये शायद जीवधारी भूल मिस कर रहे हैं, ये दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला और लास्ट सवाल है 150वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है। ये है तो करंट अफेयर्स का, लेकिन हो सकता है कि स्टैटिक में बन जाए। तो ये कितनी है, बी है, 21.8। इसीलिए हम कहते हैं ना, देखिए बीपीएससी भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गया, क्या करेगा, कंपटीशन बढ़ गया है। 21.5, 21.8, 21.3 सारे 21 में है, तो सिर्फ 21 रटने से नहीं काम चलेगा, एग्जैक्ट 21.8 एग्जैक्ट डाटा आप रट के जाइएगा। तो यहाँ पे 150वां नंबर क्वेश्चन आप खत्म हो गया। ये पूरा क्वेश्चन हम आपको जीके जीएस करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।